3 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। चुनाव चूंकि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो चुनाव प्रतिशत अच्छा है। लेकिन अमित, कोशिश ये की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, लेकिन जो मुर्शिदाबाद मालदा के आसपास के इलाके हैं, जो थोड़ा सा डेंस इलाके हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को भागकर जान बचानी पड़ रही है, बीजेपी के नेताओं को जान बचानी पड़ रही है, कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस बात का डर था, हालांकि इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारी भी कर रखी थी और 2 फेज में चुनाव कराने के पीछे एक वजह यही थी कि जो गुंडागर्दी थी, जिस तरह से गुंडा जो बार बार आरोप लगता था कि टीएमसी के जो लोग थे या जो एंटी जो सोशल जो लोग हैं वो बार बार मूव कर रहे थे, तो इसलिए 2 फेज में कराया गया, फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। लेकिन आप देखिए गुंडागर्दी उसी तरह, और यही डर जो है, यही आम जो वोटर होता है उसको इसी बात का डर दिखाया जाता है कि अगर आप घर से निकलोगे, आप अगर टीएमसी के खिलाफ वोट करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ये पूरी कोशिश करने के बावजूद भी देखिए कि उस गुंडागर्दी को रोकने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग असफल रहा। जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, और मुझे लगता है कि हालांकि पहले जैसे 2021 में जो तस्वीर थी उससे तस्वीर थोड़ी अलग है, उस तरह से गुंडागर्दी खुलकर हो नहीं रही है, लेकिन जो लोगों में, आम लोगों में जो डर था वो जो है डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो रही है, और इस बात का की आशंका थी कि कूच बिहार हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उसके आसपास के इलाके में कुछ जिलों में इस तरह की हिंसा होगी, और वही चीजें तस्वीर सामने आई। मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट था चुनाव आयोग का कि किस तरीके से इसको रोका जाए, उसमें वो पूरी कोशिश भले की, लेकिन जो गुंडागर्दी है वो हावी दिख रही है। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आपने देखा कि हुमायूं कबीर के गाड़ी पर भी हमला हुआ है। मैं आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक का रुख करते हैं, बहुत जल्दी से कूच बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास कोई एक्शन है। अभिषेक, क्या एक्शन आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उसकी तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2 लाइनें देखिए, महिला शक्ति की ये 2 लाइनें हैं और बड़ी संख्या में देखिए लोग निकल के यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कूच बिहार की मतभांगा की ये तस्वीर है। यहाँ पर जो महिला शक्ति, इन्हीं से हम बात करते हैं। आप लोग वोट देने आए हैं, क्या कहेंगे, क्या सोच के आए? लंबी लाइनें, धूप है, फिर भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मतदान जरूरी है, वोट देना जरूरी है। ভোট দেবো। आप क्या सोच के आई हैं? वोट देना जरूरी है। হ্যাঁ ভোট দেওয়ার জন্য আসছি। কি মুদ্রা কি ভাবছেন আপনি? ভোট দেওয়ার জন্য আসছি, মনে করি এটি নিয়ে ভাবছি। आप लोग क्या कहेंगे? वोट देने आए, लंबी लाइन लगी हुई है। হ্যাঁ ভোট দেবো। কি ভাবছেন আপনি? ভালো লাগছে ভোট দিতে এসে, লাইন না দাঁড়ালে ভালো লাগে। तो क्या मुद्दा, कुछ मुद्दा सोचा आपने? কিছু मुद्दा কি ভাবছি, আসুক যেই আসবে সেই ভালো রাখুক। जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे। देखिए बांग्ला में बता रही हैं। और दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां ये 2 लाइन में देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर खड़ी होकर अपने मतदान का इंतजार करते हुए नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये 2 लाइनें लगी हुई हैं जहां पर पुरुष मतदाता देखिए कितनी बड़ी संख्या है। जितनी लंबी लाइन यहाँ पर महिलाओं की है, लगभग उससे थोड़ा ज्यादा जो संख्या में यहाँ पर पुरुष मतदाता पहुंचे। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? कुछ सोचा आप लोगों ने? क्या बात बोला? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मतदान करने पहुंचे हैं? वो अच्छा, बहुत अच्छा है। वो पीसफुल हो रहा है। पीसफुल हो रहा है। कुछ सोचा आप लोगों ने, क्या क्या समस्याएं हैं जिनके ऊपर आप लोग वोट करेंगे? कुछ समस्या नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लाइन लंबी है। आप भी युवा हैं, कुछ सोचा आप लोगों ने? आगे बोलिए। अब देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। वो इसी तरीके से जो है लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जितनी बड़ी संख्या में, यही आंकड़ा भी जो है वो नजर आ रहा है। आंकड़ा लगातार 62% के ऊपर चला गया है और ये कयास लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में शायद आज जो है ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। और देखिए लंबी लाइन में, चाहे बुजुर्ग की बात करें, युवा की बात करें, हर उम्र के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। क्या कुछ सोचा आप लोगों ने? लंबी लाइन में आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ सोचा आप लोगों ने क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोट करेंगे? कुछ नहीं सोच रहा है, अभी देंगे वोट, जिसमें भी देना है तो देना पड़ेगा ना। ईवीएम पे जाके डिसाइड होगा। ईवीएम पे जाके सोच करेंगे किस में देना है, उसके बाद सोचेंगे। तो उसके बाद सोचेंगे। आप क्या कहेंगे? कुछ डिसाइड किया आप? वही बात अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महाभागीदारी निभाने के लिए दोनों तरफ से, चाहे आदि शक्ति जो हमारी नारी स्त्री शक्ति है उसकी बात करें या फिर युवाओं की बात करें। पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, इससे पहले दिया है? हाँ, 2 बार दिया है। कितना एक्साइटमेंट है, वोट दे रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग, युवा हैं, कुछ सोचा आप लोगों ने?
वो तो कुछ नहीं, हम देंगे, बाद में देखा जाएगा, 4 के बाद देखा जाएगा वो। अभी तो लेकिन कुछ कुछ मुद्दा है दिमाग में कि इस मुद्दे के ऊपर हमें वोट देना है या ये नहीं। हाँ, वो तो हर इंसान का ही होगा ना, वो बाद में देखा जाएगा। युवाओं के लिए क्या सोचा आपने, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? इसके लिए तो सबको पता होगा, स्टूडेंट लोगों को क्या होता है, वो जब होगा तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा ना। 4 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए लोगों के अपने अपने मत हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग और करने के लिए लोग अभिषेक, आपके जानिब एक सबसे अच्छी तस्वीर ये है ये सबसे बड़ी कि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में रुचि कैसे ले रहे हैं। आपके जानिब ये तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। भले ही एक तस्वीर वो हो जहां बीजेपी के प्रत्याशी को दौड़ा दिया जा रहा हो, भले एक तस्वीर जन यूनियन पार्टी के हुमायूं कबीर से जुड़ी हुई सामने आए, या फिर टीएमसी के प्रत्याशी को रोकने की तस्वीर सामने आए, लेकिन आपके जानिब जो तस्वीरें आ रही है अभिषेक, वो बताती है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कैसा है। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। श्वेता भट्टाचार्य वहां कुछ लोगों से बातचीत कर रही है, मालदा में मौजूद है कुछ पोलिंग बूथ पर। श्वेता को दिखा देते हैं। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचे हुए, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरे चरण के लिए लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। 152 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, बची हुई सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर गृह मंत्री की, और गृह मंत्री के आज के चुनावी कैंपेन को लेकर अपडेट आपको देंगे। बहुत जल्दी से पूजा का रुख कर लेते हैं, मुर्शिदाबाद में मौजूद है पूजा। मुर्शिदाबाद वन ऑफ द सेंसिटिव क्षेत्र जहां पर चुनाव आयोग को खास तैयारियां करनी पड़ती है। आज यहां पर हंगामा ठीक ठाक देखने को मिला। क्या तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं? अब पूजा, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या तस्वीर आपके पास? गाड़ी टूटी हुई लग रही है, कुछ हंगामेदार तस्वीरें दिख रही हैं वहां पर? बिल्कुल, ये वही गाड़ी है जब जनता उन्नयन पार्टी के जो चीफ है हुमायूं कबीर, वो यहाँ से फिलहाल तो निकल रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद की जमीन पर पहुंचे थे, और ये वही गाड़ी है जिस पर हमला हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेयूपी पार्टी के नेता की गाड़ी है, और जब हमला हुआ था हुमायूं कबीर पर, तब इस गाड़ी के शीशे किस तरह से तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी हुई, यहाँ पे पथराव हुआ, और आप देखिए किस तरह से पूरा शीशा तोड़ दिया गया है, लाठियां डंडे चलाए गए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है इसमें ये साफ हो गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल को जो है तैनात किया गया है, और चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का लैप्स होगा तो अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में फिलहाल बाबरी मस्जिद के इसी साइट पर हुमायूं कबीर पहुंचे हैं, और आप देखिए गाड़ी की क्या अवस्था है। फिलहाल इस बुरी तरीके से जो है इसे तोड़ दिया गया है। जब नेता वहां से नौदा से निकल रहे थे, आपको बताते हैं कि सुबह जब नौदा में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही थी, तब हुमायूं कबीर जो है वहां पर पहुंचे थे, और तभी उन्होंने अपने 2 पोलिंग एजेंट जिनको बैठने नहीं दिया जा रहा था, वो अपने पोलिंग एजेंट को बिठाते हैं, और उसके बाद ही जब वो वहां से निकलते हैं, तब एकदम से तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनका घेराव करना शुरू कर दिया, और उसके बाद एकदम से दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भीषण जो है भिड़न होती है, और फिर पुलिस पहुंचती है, हाथापाई से लेकर जो है धक्का मुक्की होती है। लेकिन जब वो इस इलाके से निकल रहे थे हुमायूं कबीर, तब उन पर हमला होता है। वो गाड़ी की भी अवस्था हमने आपको दिखाई। हाँ, और पूजा, चूंकि हुमायूं कबीर आज वोटिंग हो रही है, और हुमायूं कबीर का अगर कोई जनाधार है इस चुनाव में, तो वो ये बाबरी मस्जिद की नींव रखना है या इस मस्जिद का निर्माण करवाना है। तो जब उन्होंने अपने खिलाफ गुस्सा देखा, संभवतः वो उनकी एक बड़ी राजनीतिक चाल हो सकती है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। अमित शाह बीजेपी के वॉर रूम कोलकाता पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीरें आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री लगातार कहते रहे कि इस पूरे चुनाव पर वो माइन्यूटली वॉच करें। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। गृह मंत्री बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद हैं, और चूंकि हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं, और उन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान बहुत खुलकर कहा था कि हिंसा और गुंडागर्दी करने वालों पर उनकी नजर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त कैसा मतदान चल रहा है, ये तस्वीर आपके सामने, बीजेपी के वॉर रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, और किन इलाकों में कैसे वोट डल रहे हैं, जाहिर बात है कि इसका अपडेट उन्होंने लिया होगा। लंबी मेहनत की है उन्होंने इस बार के विधानसभा इलेक्शन को लेकर। 152 सीटों पे जो आज वोटिंग हो रही है, कई इलाकों में वो गए, बीजेपी के नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और अब आज जब वोट डाले जा रहे हैं
पल पल का अपडेट गृह मंत्री खुद ले रहे हैं। और मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि चुनावी रैलियों में गृह मंत्री ये क्लियर कर चुके थे कि जो हिंसा करेगा उस पर नजर है, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आरोप लगते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, कई वोटर्स को पहुंचने नहीं देते और इसको लेकर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। ये उसकी तस्वीरें हैं। आप श्वेता का रुख कर लेते हैं, मालदा में मौजूद हैं। श्वेता, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी तक के बहुत अच्छे और इस बार माना जा रहा है कि अब तक वोटिंग जितनी नहीं हुई उससे ज्यादा बम्पर वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। बिल्कुल अनुराग, इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही जागरूक वोटर मौजूद है। देखिए, ये गुड़गांव से आई हैं, खासकर वोट कास्ट करने के लिए। टिकट नहीं मिल रहा था, आरएसी था और उसके बावजूद अपनी मां को लेकर वोट कास्ट कर दिया। पहले उंगली दिखाइए, ये देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर, कैसे इन्होंने वोट कास्ट कर दिया। और जब वजह सुनिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्यों बम्पर वोटिंग हो रही है। ये क्लियर है, क्या सोचकर वोट किया? हम हमारे स्टेट में प्रगति दिखना चाहते हैं। आई विश कि यहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और कुछ चेंजेस हो। ऑब्वियसली जो भी वोट करके आएंगे, इस बार इतने वोटिंग हो रहे हैं तो मेजोरिटी डिसीजन। पिछली बार और इस बार में क्या बदलाव दिख रहा है? वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा लग रहा है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा लग रहा है। इस बार यहाँ पे SIR भी बहुत स्ट्रिक्ट वे से हुई है, तो मुझे लगता है बहुत मतलब रियल वोटर्स है। एंड दोज हु वांट्स प्रोग्रेशन इन आवर स्टेट, दे वुड ऑब्वियसली वोट एंड दे विल हैव देयर ओन चॉइस। ये सोच है युवाओं की कि वो विकास देखना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में रोजगार देखना चाहते हैं और इसलिए इस बार और श्वेता, ये जो जागरूक वोटर होते हैं यही हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। श्वेता, आपका रुख एक बार फिर से करूं, ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद है। कोलकाता से ये तस्वीर सामने आ रही है और पल पल का अपडेट गृह मंत्री ले रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में कह चुके थे पूरे चुनाव में उपद्रवियों पर खासतौर पर नजर रखेंगे और इस वक्त वॉर रूम में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? नहीं, देखिए, एक एक बूथ की मतलब मुझे लगता है कि अमित शाह की खास बात यही है कि अमित शाह सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, बल्कि जो रणनीति बनाते हैं वो कितना अमल हो रहा है, उसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जो बूथ मैनेजमेंट किया गया है वो बूथ मैनेजमेंट में, क्योंकि कहा गया है कि बंगाल में भाई देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट देखिए, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन बूथ मैनेजमेंट टीएमसी का अलग होता है। कई जगह में बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अमित शाह खुद इस बात को लेकर नजर बनाए हुए हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि एक वॉर रूम बनाया गया है कलकत्ता में, जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर ये वॉर रूम है और वहां पर दिन भर आप कह सकते हैं पिछले 2-3 महीने से लगातार जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं। और खास करके आज एक एक जगह की रिपोर्ट ली जा रही है, कहां पर क्या गड़बड़ियां हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है, उनके जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, वो कैसे बूथ तक जाएंगे, इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। क्योंकि आपने देखा, चाहे अभिषेक हो या जो तमाम पूजा जो बात कर रहे हैं वोटर से, सबके जुबान पर वोट देने आए हैं, इस महापर्व में सब शामिल है, लेकिन उनकी जबान बंद है। कोई भी इस बात को खुलकर कहना नहीं चाहता कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, बस वो वोट दिए। क्योंकि एक जो डर है, वो डर पे के आगे ही मुझे लगता है एक नई तस्वीर बनेगी। अगर जनता इस बार जिस तरह से संख्या आ रही है, अगर रिकॉर्ड मतदान होता है, बंपर मतदान अभी तक हो रहा है और शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो शायद एक नई तस्वीर भी सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो एक डर है, उसी डर को दूर करने के लिए खुद अमित शाह पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। सियासी रूप से जो जानकारी रखते हैं, बम्पर वोटिंग होने के अपने अलग अलग मायने निकालते हैं। हालांकि पिछले कई समय में बम्पर वोटिंग के बाद भी ट्रेंड बदला हुआ देखा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग का अपना अलग मायना निकाला जा रहा है। इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी कवरेज लगा